ऑलराइट दोस्तों, क्या हाल चाल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शैल जीपीटी के बारे में, जो कि एक एआई टूल है लाइक अ चैट जीपीटी। एंड इसको यूज करके हम लोग जो एआई की पावर है हम लोग डायरेक्टली अपने लिनक्स टर्मिनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं एंड अपने जो लिनक्स बेस्ड जो हमारे टास्क हैं उसको और भी आसान कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे ही एग्जांपल देखने वाले हैं शैल जीपीटी के बारे में, एंड इसको कैसे सेटअप करना है वो भी हम लोग समझेंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। सो आ गए हम अपने टर्मिनल पे एंड ट्राई करते हैं कुछ शैल जीपीटी के कमांड्स। सिंपली एच जीपीटी कमांड हम लोग यूज़ करने वाले हैं एंड इसके बाद आप लोग जो भी क्वेरी दोगे वो आपको इसके रिजल्ट देगा। जैसे कि आप चैट जीपीटी में करते हो, क्या करते हो आप, कुछ उससे क्वेश्चन पूछते हो वो आंसर देता है, तो इस तरह से आप एच जीपीटी कमांड यूज़ करोगे एंड उसके बाद क्वेरी दे दोगे। चलो हम ट्राई करते हैं। और जैसे कि हम सिंपली एक क्वेश्चन पूछते हैं उससे एच जीपीटी एंड उससे एक क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि व्हाट आर द 3 लॉज ऑफ मोशन। ओके, तो क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। ओके सो ओके, अगर आप देखोगे तो कितने बढ़िया तरीके से इसने सब कुछ इतने अच्छे से प्रिंट करके दे दिया। सो जो न्यूटन्स के 3 लॉ ऑफ मोशंस थे उसने इस तरह से कर दिया। बट इसके अलावा हम लोग क्या चीज़ कर सकते हैं, इस तरह से भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं एस जी पी टी हाइफन शेल। सो ये शेल एक बात क्या करता है कि आप जो भी अब इसको क्वेरी दोगे सो वो आपको शेल कमांड या प्रोवाइड करेगा या तो एग्जीक्यूट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू सी द फायरवॉल रूल्स। ओके, सो मैं अगर इस तरह से करता हूँ सो इसने ये चीज़ तो दिखा दी कि IP टेबल -L। ओके, एंड इसके बाद ये पूछ रहा है कि इसके साथ क्या करना है, क्या इसको एग्जीक्यूट करना है, डिस्क्राइब करना है, और मतलब इसके बारे में अगर जानना चाहते हो या तो अबॉर्ट करना चाहते हो। तो मैं सिंपली ए करता हूँ एंड यहाँ पे मैं मतलब कि मुझे उस पर कोई एक्शन नहीं लेना। तो इस तरह से आप हाइफन शेल भी यूज़ कर सकते हो। अब जैसे कि मैं और इसको स्पेसिफाई करता हूँ, जैसे कि यूजिंग द फायरवॉल डी कमांड। ओके, सो अब देखते हैं कि वो हमें आंसर बता पाता है कि नहीं। सो सी उसने बता दिया, सी फायरवॉल CMD हाइफन लिस्ट हाइफन ऑल। ओके, सो मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ कि ओके सो ये सूडो एक्सेस मांग रहा है। सो लेट मी चेक। ओके, सो उसने बता भी दिया कि कौन कौन सी सर्विसेज एक्टिवेटेड हैं एंड ओके सो इट्स वर्किंग राइट। तो इस तरह से अगर आपको किसी भी कमांड की ज़रूरत हो सो शैल जीपीटी इज़ यूज़फुल फॉर यू। ठीक है, सो इस तरह से इसने आपको बता दिया। जैसे कि नॉर्मल क्वेरीज, जैसे कि एस जीपीटी एंड यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि जैसे कि डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िग लोकेशन फॉर HTTPD इन लिनक्स। ओके, सो इस तरह से मैं करता हूँ। सो क्योंकि अगर मुझे HTTPD से रिलेटेड अगर मुझे कुछ काम है या तो मुझे कॉन्फ़िग करना है, सो मैं कैसे चेक करूँ। सो नाउ यू कैन सी कि उसने बता दिया कि ETC HTTPD कॉन्फ, ये यहाँ पे आपको ये लोकेशन मिल जाएगी। एंड यहाँ पे मैं बोलता हूँ क्रिएट अ न्यू यूज़र whose name is Alex. Okay, let's try sudo user at Alex. उसने बिल्कुल एग्जैक्ट कमांड बताई है कि मुझे Alex यूज़र अगर बनाना है तो मैं कैसे बना सकता हूँ। अभी ये तो रही नॉर्मल हमारी जो कमांड्स है उसके बारे में बातें, बट एक जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है जो शैल जीपीटी हमारे लिए कर सकता है वो है, ठीक है, शैल जीपीटी हाइफन कोड। एंड यहाँ पे मैं बोलता हूँ क्रिएट अ बैश स्क्रिप्ट, ओके, to delete files in a given location older than 30 डेज। तो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दो तो वो बना के भी देगा। लेट्स सी कि कैसे रिस्पॉन्ड करता है। मैंने क्या बोला कि क्रिएट अ बैश स्क्रिप्ट टू डिलीट फाइल्स इन अ गिवन लोकेशन ओल्डर देन 30 डेज। ओके, तो सी उसने कोड हमें बना के दे दिया। सो अगर आप देखोगे बिन बैश एंड फाइंड, उसने क्या गिवन पाथ, ओके, टाइप एफ मतलब फाइल एंड एम टाइम मतलब जो मॉडिफाइड टाइम है आई गेस, +30 मतलब 30 डेज एंड एग्जीक्यूट रिमूव। कैन यू इमेजिन द पावर ऑफ शैल जीपीटी। मतलब आपको स्क्रिप्टिंग भी करनी हो वो एक मिनट में आपकी स्क्रिप्ट बना देगा। ओके, सो दिस इज़ अबाउट अ बैश स्क्रिप्ट। अगर मैं बात करता हूँ पाइथन स्क्रिप्ट बनाना, तो यू कैन फॉर एग्जांपल अगर सेम कमांड यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ यूज़ करेंगे क्या, बैश की जगह मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे पाइथन स्क्रिप्ट बनाना है, क्रिएट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू डिलीट फाइल्स। ओके, सो लेट्स सी कि वो बना पाता है कि नहीं।
इफ़ यू कैन सी यहाँ पे इसने पाइथन का भी कोड यहाँ पे मुझे करके दे दिया। अभी जैसे कि एक सिंपल सी कमांड मैं और ट्राई करने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि एस GPT, एंड यहाँ पे मैं सिंपल करता हूँ हाइफन शेल, एंड यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ कि कमांड टू ऐड पोर्ट 3000 इन firewall using firewall d कमांड। ओके, बिकॉज यहाँ पे IP टेबल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने firewall d कमांड किया कि जो 3000 पोर्ट है उसको इनेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सो अगर आप देखोगे तो इसने एग्जैक्ट sudo firewall d cmd पब्लिकली करने के लिए एंड एड पोर्ट दिस TCP एंड हाइफन परमानेंट। So this is really crazy and it will definitely going to change the game of Linux। So जल्दी से देख लेते हैं कि शेल GPT को अपनी Linux एनवायरनमेंट में सेटअप कैसे करना है या तो इंस्टॉल कैसे करना है। इसके लिए आपको सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत है स्टार्टिंग में, जो कि एक पाइथन हो गया, एक PIP हो गया। ये दो पैकेजेस चाहिए। PIP क्या होता है? पाइथन पैकेज मैनेजर होता है, जिसको हेल्प करके हम लोग शेल GPT इंस्टॉल करेंगे एंड इसको यूज़ करेंगे। डायरेक्टली हम लोग अपने टर्मिनल पर चलते हैं एंड सबसे पहले मेक श्योर करते हैं कि जो PIP एंड पाइथन है दोनों हमारे पास इंस्टॉल है। मैं वर्चुअल मशीन यूज़ कर रहा हूँ, रेड हैट बेस्ड एनवायरनमेंट यूज़ कर रहा हूँ। इसके लिए मैं सिंपली करूँगा sudo yum इंस्टॉल PIP एंड पाइथन, सिंपली इतना दे रहा हूँ एंड -y कर देता हूँ। देखो मैं ये डायरेक्टली क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज अगर इंस्टॉल नहीं है तो वो कर देगा, या तो ओल्डर वर्जन है तो उसको अपग्रेड कर देगा, अगर नहीं है तो, अगर ऑलरेडी है मेरे पास सब कुछ है तो ये लिख देगा सिंपली नथिंग टू डू। सो मेरे पास आगे नथिंग टू डू एंड कंप्लीट, इसका मतलब है कि PIP एंड पाइथन दोनों मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली उसको इंस्टॉल कर लेंगे। सिंपली इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे PIP इंस्टॉल शेल GPT एंड हम लोग क्या करते हैं PIP3 इंस्टॉल शेल GPT। ओके, सो इस तरह से हम लोग ये कमांड यूज़ करके शेल GPT को इंस्टॉल करेंगे एंड नाउ यू कैन सी सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया है। नाउ एक बार जब इंस्टॉल हो जाता है तो हम चेक कैसे करें, हम सिंपली एक कमांड यूज़ कर सकते हैं SGPT नाम की कमांड यूज़ करेंगे। सो इस तरह से अगर आपको कुछ टर्मिनल में दिखता है, सो नाउ इट इज़ सेइंग कि यूसेज का एरर आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब है कि SGPT हमारी कमांड वर्क कर रही है। ओके, सो क्यों अभी प्रॉम्प्ट का एरर है, बिकॉज हम लोग ने उसको कुछ दिया नहीं इंस्ट्रक्शन। अभी हम लोग मान लो कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे कि कमांड फॉर लिस्टिंग ऑफ डायरेक्टरी, एंड जैसे ही एंटर करते हैं ओके, सो आपको स्टार्टिंग में दिखेगा कि ये जो OpenAI जो की है ओके, इसका एरर आ रहा है। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो OpenAI है, जो एक कंपनी होती है जो अपनी जो शेल GPT है तो चैट GPT कंपनी, सो ये आपको AI प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू हम लोग इसको एक्सेस करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। सो उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है एंड platform.openai ये जो वेबसाइट दिखेगी सबसे, जो OpenAI की ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से करना है platform.open। अब यहाँ पे मैं, ठीक है, अब जैसे ही जाओगे तो आपको यहाँ पे अकाउंट बना लेना है, अगर ऑलरेडी नहीं है तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और ज़रूरत पड़ेगी जो कि ईमेल एड्रेस है, एंड अगर आप साइन अप करते हो तो आपको एक वैलिड फ़ोन नंबर देना पड़ेगा फॉर द SMS वेरिफिकेशन। सो मेरे पास ऑलरेडी सेटअप है, सो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। एंड वन मोर थिंग कि जो चैट GPT अगर आप यूज़ कर रहे होंगे, डेफिनेटली आपने किया होगा, सो सेम क्रेडेंशियल यहाँ पे भी यूज़ होंगे। सो इस तरह से विंडो आ जाता है जब आप लॉगिन कर लेते हो एंड सबसे राइट टॉप पे आप जाते हो तो पर्सनल में जाओगे, यहाँ पे देखोगे व्यू API कीज़। ओके, सो यहाँ पे मैं जाता हूँ। सो यहाँ पे ऑलरेडी अगर आपने की बनाई होगी तो वहाँ पे है, नहीं है अगर फर्स्ट टाइम है तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई की नहीं होगी। आप क्या करो, सिंपली क्रिएट न्यू सीक्रेट की पे आ जाओ एंड यहाँ पे आप कुछ एक नाम दे सकते हो, जैसे कि माई की, आई मीन सिंपली आपको ये नाम देना है सिंपली, एंड मैं यहाँ पे देखो जनरेट करता हूँ। सो जनरेट हो जाता है, यहाँ पे आपकी की जनरेट हो जाती है। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि डन करने से पहले आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। देखो API की कॉपी, एंड यहाँ पे कॉपी करने के बाद आप उसको नोट कर लो, क्योंकि एक बार आप डन पे क्लिक कर दोगे ना तो वो की आप उसको फिर से एक्सेसिबल नहीं कर पाओगे। यहाँ लिखा है यू वॉन्ट बी एबल टू व्यू इट अगेन। सो ध्यान से कॉपी करो, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है, ओके, ध्यान से। एंड हम चलेंगे अपने टर्मिनल पे, ओके। सो अगर आप देख सकते हो तो इसने ये एक वेरिएबल का नाम भी दिया है। इस वेरिएबल को मतलब एक इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाना है और उसमें हम लोग की एक ये पेस्ट कर देंगे। तो हम लोग इन्वायरमेंट वेरिएबल कैसे बनाते हैं, एक्सपोर्ट एंड OpenAI API की,
इक्वल टू, एंड जो की हम लोग ने अभी कॉपी करी थी उसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इस तरह से, राइट। तो ये देखो ओपन AI API की, ये बिल्कुल ध्यान से अच्छे से पेस्ट करना है। ओके, यहाँ पे मैंने इन्वायरमेंट वेरिएबल बना लिए। अभी हम लोग चेक करेंगे बनाए कि नहीं, प्रिंट ENV, राइट। प्रिंट ENV करके आप चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे ऊपर जाता हूँ, सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे देखो मेरा इन्वायरमेंट वेरिएबल यहाँ पे दिख रहा है। नाउ अगर मैं यहाँ पे शैल GPT अब ये कमांड यूज़ करता हूँ, सो अगर आप देखोगे सो अभी हमें रिजल्ट मिलना चाहिए। तो चलो देखते हैं कि इट इज़ वर्किंग और नॉट। ओके, here you go। सो सी, जब हम लोग ने क्या किया कि कमांड फॉर लिस्टिंग ऑफ डायरेक्टरी, तो इसने दिखा दिया, देखो ls कमांड है, ls है, एंड इसके बाद इस तरह से हम लोग यहाँ पे किसी एक डायरेक्टरी या तो पाथ प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। ये जो कीज़ हैं मैं आपको जैसे कि लिमिट्स यहाँ पे रेट लिमिट्स दिखा देता हूँ या तो यूसेज दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं जैसे कि मान लो यूसेज में जाता हूँ, सो यहाँ पे यूसेज है, ठीक है। तो कुछ तो है क्योंकि मैंने कार्ड अपनी डिटेल्स दी हैं। अगर आप ये देखोगे यहाँ पे इस तरह से इतना यूसेज अभी मेरा हो चुका है। ओके, सो यहाँ पे जितना भी अगर आप यूज़ कर रहे हो उतने हिसाब से बिल बनता जाएगा एंड आपके कार्ड से डिडक्ट होगा। सो प्लीज़ मेक श्योर आप टेस्टिंग के पर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, बट ध्यान रहे कि यहाँ पे चार्जेस लगने वाले हैं आपको। तो वीडियो यहाँ तक थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, कुछ इंटरेस्टिंग लगी होगी, कुछ इंटरेस्टिंग सीखा होगा। इन दैट केस हिट दैट लाइक बटन, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।